उनके समर्थक काफी नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस में तो भयंकर विरोध हम इस समय देख रहे हैं। विधायकों के टिकट कटने पर जगह जगह नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कमलनाथ के बंगले के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की बात हुई। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने काफी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। विरोध के सुर हैं, लेकिन उतना ज्यादा विरोध बीजेपी में नजर नहीं आता अभी फिलहाल जितना कांग्रेस में है। हाँ, देखिए बिल्कुल ये बात साफ है कि अभी भी जिस तरीके से सूची आई है काफी देर हो चुकी है, लेकिन कहीं ऐसे बड़ा विरोध नजर नहीं आ रहा है कि खुलकर सड़कों पर आ गए। कांग्रेस में तो हमने देखा कि मुंडन करा लिया, सड़कों पर नेम प्लेट, आज प्रदेश कार्यालय में जो नेम प्लेट थी नेताओं की वो तोड़ दी गई। लेकिन भाजपा में ये नजर नहीं आता। भाजपा में विरोध होता है तो कहीं ना कहीं उसको पार्टी के कुछ नेता उसके पहले ही मनाने की कवायद शुरू कर देते हैं। जैसे ग्वालियर में लग रहा था कि अनूप मिश्रा नाराज हो सकते हैं, तो अनूप मिश्रा से कल पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बात करी, उन्हें मना लिया कि हम आपका ध्यान रखेंगे और हम मजबूरी है कि हमें इन्हें लड़ाना पड़ रहा है। तो पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट करती है कि पहले से ऐसे नेताओं से कल और आज से लेकर पिछले अगर हम 3 दिनों की बात की जाए तो लगातार जिन जिनको टिकट देना था एक पार्टी मन बना चुकी थी, और उसके अलावा जिनके टिकट कटना थे उनको भी कहीं मैसेज दिया जा चुका था कि सर्वे, ये भी होता है कि पार्टी के जब नेता आते हैं तो वो 1 to 1 बात करते हैं, उन्हें बताते हैं सर्वे में आपकी हालत बहुत खराब है, आप तो हार जाओगे, आपके साथ तो स्थिति खराब है, या आपके खिलाफ तो इतनी सारी शिकायतें। तो पहले ही उस प्रत्याशी विधायक का मन बना दिया जाता है कि पार्टी कड़ा डिसीजन ले सकती है। तो धीरे धीरे उसको इतना तरीके से समझाया जाता है कि जब विरोध की स्थिति आती, कार्यकर्ता नाराज होते हैं, तो वही प्रत्याशी कहीं ना कहीं विरोध को थाम मना करता है कि मत कीजिए, इस तरह की नारेबाजी मत कीजिए। पिछले चुनाव की जरूर बात है, 2018 में जब हम यहीं पर थे तो भोपाल जो प्रदेश कार्यालय वहां तोड़फोड़ हुई थी, गेट के कांच तोड़ दिए गए थे और पूरी टीम वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घुस गए थे, बहुत हंगामा नारेबाजी हुई थी। लेकिन अभी तक बीजेपी की 5 सूची आ गई है। कम से कम इस तरह का कोई अभी दृश्य नजर नहीं आया इतनी देर में कि कोई बहुत बड़ा विरोध हुआ है, कोई बहुत बड़ा ही नाराजगी है। ये जरूर है कि छोटी छोटी नाराजगी आती है कई जगह पे स्थानीय स्तर पर, तो संगठन मंत्री जो बीजेपी के वो समझाइश देते हैं, बड़े नेता समझाइश देते हैं। तो ये अभी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 228 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। केवल 2 सीटें बची हैं, गुना और विदिशा। वहां भी बीजेपी जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। लेकिन 228 प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारे हैं उनमें कई विधायकों की और टिकट काट दिए हैं, कई मंत्रियों को भी टिकट नहीं दिया है। तो ये साफ कर दिया है बीजेपी ने कि जनता के बीच एक सर्वे हुआ था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार कह रहे थे कि हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के आधार पर ही बीजेपी पार्टी टिकट देगी। वैसा ही कुछ नजर आया है। एक चीज तो साफ कर दी है बीजेपी ने कि अगर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करेगा, वहां पर एक्टिव नहीं रहेगा, जनता के बीच नहीं जाएगा, तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। काम के आधार पर ही बीजेपी विधानसभा चुनाव में जाने की बात यहां पर कहती नजर आई थी और टिकट में वो नजर भी आया है। परिवारवाद विरोधी छवि है बीजेपी की, परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी, ये लगातार कहती आई है। केंद्रीय नेताओं के, राज्य स्तरीय नेताओं के लगातार बयान हमने सुने हैं परिवारवाद को लेकर। परिवारवाद विरोधी छवि भी बीजेपी की नजर आई है इस 228 प्रत्याशियों की जो लिस्ट में, जो 5वीं लिस्ट में लगातार हम देख रहे हैं शैलेंद्र की परिवारवाद विरोधी छवि की अगर बात करें बीजेपी के कई सूचियां, हमने 5 सूचियां देख ली हैं। नरसिंहपुर की बात करें तो जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया, उनके बड़े भाई को टिकट दे दिया। आकाश विद्यावर्गी को टिकट नहीं मिला है, उनके पिताश्री इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद विरोधी छवि बीजेपी ने दिखाई है अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट में। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो भाजपा लगातार पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर बहुत मुखर है कि परिवारवाद को नहीं चलने देंगे। परिवारवाद यानी कि एक ही परिवार के लोगों को कि पहले पिता फिर बेटा। लेकिन ये देखा जाए तो कुछ जगह पर हुआ है कि ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जहां पार्टी की मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस की अगर तुलना की जाए, जिस तरह कांग्रेस में टिकट बटे तो करीब 25 से 30 ऐसे टिकट हैं जो कि कहीं ना कहीं सीधी परिवारवाद की झलक, सीधे परिवारवाद उसमें दिखता है। लेकिन भाजपा उससे बची है। ऐसे 4-5 ही चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदार हैं जो कि दिखे, तो ये माना जा सकता है कि 1 से 2% है 228 सीट में, तो कोई बहुत बड़ा परिवारवाद की झलक जैसा कुछ दिखने में नहीं आया है। और कांग्रेस की तुलना करें तो बहुत अंतर है। भाजपा ये मैसेज बार बार देना चाहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ है, कि पहले एक ही परिवार का, फिर उसके बाद उसी परिवार का बेटा, फिर बहू, तो ये चीजें या बहन, ये चीजों से भाजपा ने बचना चाहा है।
शैलेंद्र, बिल्कुल बहुत सारी चीजें इस बार हमने देखी लिस्ट में, और इसी के साथ जब आप वीडी शर्मा से बात कर रहे थे, वीडी शर्मा से जब आप सुबह बात कर रहे थे लिस्ट आने के पहले, उन्होंने कहा कि लिस्ट तो जारी हो ही जाएगी, लेकिन हमने हमारे कैंडिडेट्स को पहले ही जिम्मेदारी दे दी है। अब चलिए, क्योंकि 228 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं, ये जिम्मेदारी क्या दी गई है? देखिए, बिल्कुल भाजपा बकायदा पूरी रणनीति के साथ काम करती है। तो भाजपा ने कुछ दिनों में ही फोन लगाकर या इशारा कर दिया था कि आपका टिकट लगभग तय है, आप जाके क्षेत्र में मेहनत कीजिए, आप आपके कार्यकर्ताओं को कनेक्ट कीजिए, क्षेत्र में चले जाइए, ग्राउंड पर काम कीजिए, जनता से मिलने लगिए। तो ये सब तैयारियां पहले से ही कर ली गई। इसी का असर था कि जो प्रत्याशी थे वो आश्वस्त थे, जिनके नाम आए कि हमें टिकट मिलना, क्योंकि ऊपर के केंद्रीय संगठन ने हरी झंडी दी है। तो ये सारी तैयारियां थी, क्योंकि समय कम है। आज 21 तारीख नामांकन शुरू हो चुका है, तो अब केवल 9 दिन है, जो कि 30 तारीख तक नामांकन होना है। तो बहुत ही नजदीकी समय है, सबको नामांकन फॉर्म भरना है। नामांकन फॉर्म भरने के लिए भी पार्टी ने रणनीति अभी से बना ली है। सभी बड़े नेताओं को उन सब नामांकन के लिए बुलाया जा रहा है। करीब 150 सीटें ऐसी चुनी गई है, जहां पर ढोल ताशे के साथ बहुत माहौल बनाकर बड़े नेताओं की मौजूदगी में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े नेता, अमित शाह, ये सब मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव। तो पार्टी ने सब विधायकों को भी बता दिया है कि उनके यहाँ किस तरह की उन्हें तैयारी करना है, कौन से बड़े नेता उनके यहाँ सभा के लिए आएंगे, रोड शो होगा, नामांकन भराएंगे। तो पार्टी एक इवेंट की तरह जनता के बीच एक माहौल बनाकर चुनाव को एक उत्सव की तरह बनाकर पेश करती है, ताकि जनता से कनेक्ट रहे, कार्यकर्ताओं में जोश रहे। तो ये सारा विधायक पर काम किया जाएगा कैंडिडेट्स की तरफ से। शैलेंद्र, आप विस्तार से हमें बता रहे हैं राजनीतिक समीकरण और तमाम चीजें। सुमित, देखा जाए अगर कुल मिलाकर तो अब बहुत दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी, एक आमला सीट छोड़कर, और बीजेपी ने भी। बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बीजेपी ने 228 उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस ने 229 उतार दिए हैं। रतलाम का रुख करेंगे। रतलाम में सुधीर जैन हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, आप फिक्स हो चुका है 2023 विधानसभा चुनाव का संघर्ष, अब तैयारी की बारी है। देखने वाली बात होगी कि जो कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस ने उतारे हैं किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे विधानसभा चुनाव में, खासतौर से रतलाम में। सुधीर जी बिल्कुल, तस्वीर लगभग साफ हो गई। रतलाम जिले की भी कांग्रेस ने और भाजपा ने, दोनों ही पार्टियों ने यहां पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है रतलाम जिले में, वो है जावरा और आलोट विधानसभा सीट। दोनों ही जो सीट है वहां पर आज भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जहां तक आलोट की बात है तो बड़ा चौंकाने वाला नाम यहां पे सामने आया है। जो उज्जैन के पूर्व जो सांसद रहे चिंतामण मालवी, उन्हें यहां से उतारा है। एसटी वर्ग की सीट आती है और इस सीट के ऊपर जो है रमेश मालवी के साथ ही जो थावरचंद गहलोत है, उनके पुत्र जितेंद्र गहलोत यहां पे दावेदार थे, और उसी के साथ 2 बंटी उटवाल और एक और अन्य दावेदार थे। तो 3 जो प्रमुख दावेदार थे, उन सभी को पछाड़ते हुए चिंतामण मालवी जो प्रोफेसर है उज्जैन के, जो पूर्व सांसद है, उन्हें बीजेपी ने यहां से मैदान में उतारा है। उनके सामने उनका जो मुकाबला है वर्तमान विधायक मनोज चावला के साथ है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रेमचंद गुड्डू है वो भी तैयारी कर रहे हैं। दशहरे के बाद वो भी इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तो सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट पर। और इसी के साथ जावरा विधानसभा सीट पर भी आज बीजेपी ने अपना तुरूप का इक्का राजेंद्र पांडे, जो कि विधायक है, वर्तमान में 4थी बार मैदान संभालेंगे, 2 बार के विधायक और तीसरी बार उन्हें एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। उनके सामने होंगे कांग्रेस के हिम्मत शिवाल, जिनका कल से ही खासा विरोध देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके पुतले जला है। खबर यह भी है कि आज जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उसमें इस तरह की बात भी सामने आई थी कि जावरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है। की बात तो राजेंद्र पांडे के सामने होंगे जावरा में, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी ने फिर से उसी चेहरे पर भरोसा जताया है, लेकिन हम फैक्टर को भी नहीं भूल सकते। क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी हो सकती है इस बार?
देखिए जावरा में बहुत रोचक मुकाबला आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन सिंह शेरपुर करनी सेना, हमने कल भी आपको बताया था कि जीवन सिंह शेरपुर ने आज अपने कार्यकर्ताओं को बुला के सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वे जावरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 26 तारीख को वे नामांकन भी दाखिल करेंगे और इतना ही नहीं, करीब 60 से 65 सीटों का उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 60 से 65 सीटों पर करनी सेना परिवार अपनी जो है टीमें उतारेगा, अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। लिस्टिंग की जा रही है तो बड़ा एक माहौल देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको कि करनी सेना क्या रिजल्ट लाती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो मध्य प्रदेश की बात तो अगर मैं बाद में करूं, लेकिन पहले जावरा की बात कर लेता हूं। तो जावरा में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। राजेंद्र पांडे जो 2 बार के लगातार विधायक है, तीसरी बार मैदान संभाल रहे हैं, वही उसी के साथ में उनके सामने होंगे जीवन सिंह शेरपुर। करनी सेना परिवार खासा दम दिखाया है, लगातार उनकी बैक टू बैक बैठकें हो रही थी कमलनाथ के साथ में। कोशिश यही की जा रही थी कि कमलनाथ उन्हें कांग्रेस से यहां पे मैदान में उतारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज उन्होंने साफ तौर पे घोषणा की कि वे 26 तारीख को नामांकन भर रहे हैं और इसी के साथ ही जो है उन्होंने आज ताल ठोक दिया है। उतना ही नहीं, प्रदेश के जो दूसरी सीटें हैं वहां पर भी चुनाव को प्रभावित करने की भी तैयारी में है। तो इसी के साथ जावरा में बेहद रोचक मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। वही इसी के साथ रतलाम ग्रामीण विधानसभा, जी हां, मथुरालाल डामर को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया है। 2013 में वे जीते थे, 2018 में उनका टिकट काटकर दिलीप मकवाना को दिया, लेकिन जो रतलाम के ग्रामीण के वर्तमान विधायक है दिलीप मकवाना के यहां पर टिकट काटकर एक बार फिर से पार्टी ने जो पुराने चेहरे हैं मथुरालाल डामर, उनको मैदान में उतारा है और उनके साथ में होंगे लक्ष्मण सिंह डिंडोर कांग्रेस के, जिनका टिकट कल ही पार्टी ने डिक्लेयर किया था, लेकिन आज उनका भी विरोध देखने को मिला है। आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने उनका पुतला फूंका और उन्हें बाहरी उम्मीदवार बताकर जमकर उनका विरोध किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स है आधा दर्जन से ज्यादा, उन्होंने पार्टी संगठन को अपना इस्तीफा तक देने की बात की है। चूंकि लक्ष्मण सिंह डिंडोर वही नाम है जिन्हें 2018 में भी यहां पर टिकट दिया था, लेकिन बाहरी होने की वजह से उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से कमलनाथ के करीबी होने का उन्हें फायदा मिला। जनपद पंचायत सीईओ वो रह चुके हैं और इस बार वीआरएस लेकर 2 दिन पहले ही वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट के आदेश पर उनका वीआरएस हुआ है और अब रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से वे अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहला चुनाव है रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से लक्ष्मण सिंह डिंडोर कांग्रेस कैंडिडेट का। वही बीजेपी के मथुरालाल डामर तीसरी बार मैं कहूंगा हमारे